करने के लिए आपको ऑक्सीजन। भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय, स्थानीय अग्निशमन सेवा, पुलिस और चिकित्सा सेवा कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस मौके पर शिव ओम दीक्षित, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना ने फायर मॉक ड्रिल की सराहना करते हुए स्टाफ के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि नियमानुसार ऊंची इमारतों में साल में 2 बार फायर ड्रिल करना अनिवार्य है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक नियमित रूप से कर रहा है। बैंक के अग्निशमन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार यादव ने इस ड्रिल का नेतृत्व किया और स्टाफ सदस्यों को इसके महत्व की जानकारी देते हुए तकनीकी पक्षों को भी बताया और साथ ही अनुरोध किया कि ऐसी स्थिति में संयम से काम लें और सहयोग के लिए तत्पर रहें। स्थानीय प्रधान कार्यालय में सायरन बजते ही सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली द्वारा स्टाफ सदस्यों को निर्देश दिया गया कि सभी लोग इमारत को तुरंत खाली कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित हों। बैंक के फायर नियंत्रण कक्ष से स्थानीय अग्निशमन केंद्र को सूचित किया गया। कुछ ही समय में अग्निशमन दल अपने वाहन और अग्निशमक यंत्रों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। अग्निशमन कर्मियों ने ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहनकर इमारत के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और हाइड्रोलिक लैडर द्वारा बहुमंजिली इमारत से रेस्क्यू करने की विधि का भी प्रदर्शन किया। इसके उपरांत उन्होंने कृत्रिम आग लगाकर विभिन्न उपकरणों से आग बुझाने का प्रदर्शन किया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बैठे हैं, जिस ऑफिस में बैठे हैं अपने चीफ फायर ऑफिसर की कुछ गवर्नमेंट के लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हैं, नेशनल एजेंसी के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कारण उनको इस तरह का मॉक ड्रिल करना पड़ता है। लेकिन ये अगर देखें तो ये मॉक ड्रिल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमें पता लगती है कि हम जब कभी भी हैं ऐसी घटना होगी, कहीं पे भी हो सकती है, तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एक तो हमें अपने को एक मॉक ड्रिल हुआ है। भारत के कई ऐसे सुदूर इलाके, हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां स्टेट बैंक की शाखाएं हैं। ऐसे में क्या स्टेट बैंक की शाखाओं में मॉक ड्रिल का शुरू किया जाएगा, जैसे आज जो मॉक ड्रिल हुआ बताया गया कि टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा? 2 चीज़ मतलब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहले जो आज ये मॉक ड्रिल हुआ, ये हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड और जो स्टेट बायलॉज हैं उसके हिसाब से ये मॉक ड्रिल हमारी उन सभी जगह ज़रूरत है जहाँ पे 15 मीटर से ज़्यादा की बिल्डिंग्स होती हैं। ये हमारी बिल्डिंग ये 15 मीटर से ज़्यादा की है, इसलिए यहाँ पे हमारे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे मॉक ड्रिल हर साल एक बार कम से कम मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता है, ताकि इतनी सारी बिल्डिंग में से हमें किसी भी इमरजेंसी पे, किसी भी फायर में हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को ऊपर कितनी तेज़ी से, कितनी त्वरित गति से उनको इवैक्यूएट करा के हम अपने किसी भी होने वाली जान माल को बचा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने ब्रांचेस की बात की, ब्रांचेस हमारी इस मॉक ड्रिल के परव्यू में नहीं आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो अभी हमारे पास लॉ ऑफिसर, जैसे हमारे पास फायर ऑफिसर ने अभी आपको बताया कि हम अपनी सभी शाखाओं को समय पे नए सर्कुलर से उनको हम सूचित करते रहते हैं, उनको अवगत कराते रहते हैं कि उनको किसी भी तरह की घटनाओं पे किस तरह से रिएक्ट करना होगा, किस तरह से काम करना होगा। जैसे अभी आपने देखा कि हमने देखा है कि हमने एटीएम में किस तरह की व्यवस्था कर रखी है, ताकि कभी भी कोई घटना होती है तो हम उसको समय रहते आगे बढ़ने से रोक सकें। इसी तरह से हमने बहुत सारे नए टेक्निकल इंस्टॉलेशंस हमने अपनी ब्रांचेस में भी किए हैं, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की घटनाओं से जान माल की क्षति को रोका जा सके। जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमारे फायर ऑफिसर साहब ने बताया था कि 1550 ब्रांचेस होने के बाद भी केवल 4 घटनाएं पूरे पटना सर्किल में हमारे पास बिहार और झारखंड राज्य को देखता है,
वो केवल 4 घटनाएं हुई, वो इस चीज़ का द्योतक है कि हर तरह की घटनाओं से बचाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रखे हैं और उम्मीद करते हैं जो अभी 1 या 2 जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, आगे आने वाले जो हमने कई सारे नए प्रयास किए हैं, नए हमने जो स्टेट ऑफ आर्ट हम जो ला रहे हैं, उसके कारण हम उससे भी बचा सकेंगे। एक सवाल आपसे होता है जो क्लियर है हमारा। हम जो नए नए सर्कुलर्स हमारे पास आते हैं, मेरा काम है कि पूरे ब्रांच को डाउन टू बॉटम लाइन इसको जो हम रेप्लिकेट करें, सभी स्टाफ मेंबर्स को एजुकेट करें, ताकि इस तरह के कभी कोई घटनाएं घटी हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनका भरपूर उपयोग करें और फायर ब्रिगेड की आवश्यकता ही ना हो और मिनिमम डैमेज ब्रांचेज में हो पाए। कि अगर हम न केवल कर्मचारियों को ही एजुकेट करें, अगर हमारे पास जनता में भी अवेयरनेस रहेगी, उसमें लोगों में जानकारी रहेगी, तो प्रॉब्लम हम इसमें कि किसी भी घटनाओं से होने वाली हानि को